हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके इस चैनल के अंदर। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा गैप के बाद में आई एम हियर ऑन यूट्यूब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल। आप सबको पता होगा शायद कि मेरा जो जोन है वो यूट्यूब नहीं है। आई एम हियर ऑन यूट्यूब टू प्रोवाइड यू विद इंफॉर्मेशनल वीडियोस एंड एट द सेम टाइम मेरे खुद के भी पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो भी ग्रोथ होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन यूट्यूब। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस वीडियो। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इट्स अ इमरजेंसी टॉपिक, इट्स एन इमरजेंसी टॉपिक। मेरे को लगा कि यस, इसके बारे में बोलना चाहिए एंड जिसको भी नहीं पता होगा उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद किसी दूसरे देश से हमारे अंदर भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, हमारे अंदर भी कुछ हम चेंजेस ला सकते हैं। यस, एट द सेम टाइम श्रीलंका में जो ये दंगा चल रहा है ना, अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। श्रीलंका में एक्चुअली चल क्या रहा है? श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, फ्यूल की भी शॉर्टेज आ चुकी है, फूड की, खाने की शॉर्टेज है, हर चीज़ में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। श्रीलंका में अगर मैं आज के डेट पे बात करूं, 1 किलो चावल खरीदने के लिए भी मिनिमम आपको 500 रुपये पर किलो तक आपको पे करने पड़ रहे हैं, राइट। और रुपए इन द सेंस कि श्रीलंकन रुपीज़ में हमारे इंडिया का 1 रुपये श्रीलंका करेंसी के हिसाब से 4 रुपये होता है, राइट। सो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना महंगाई उधर बढ़ चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या होता है? ये वो पैसा है जिस पैसे से अपन बाहर के देशों से सामान इंपोर्ट करते हैं। एंड द फैक्ट इज श्रीलंका में बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल दाल, पल्सेस, सुगर, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर वेरियस कंट्रीज, राइट। एंड जिसके चलते अगर मैं बात करूं, जनवरी 2020 से आज के डेट में श्रीलंका के पास में जो फॉरेन रिजर्व है वो अराउंड $2.31 बिलियन है, जो कि जनवरी 2020 से लगभग 70% तक कम हो चुका है। सो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस है उस देश के लिए, जिसके चलते ये उनको लॉस सहना पड़ रहा है, जिसके चलते वो बाहर के देशों से भी सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, because they are totally dependent upon foreign countries to import goods from their places. And अगर मैं बात करूं कि श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग अभी लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो 25% तक का बढ़ चुका है। पावर क्राइसिस भी एक वहाँ पे अभी एक इमरजेंसी हो चुका है। द फैक्ट इज उधर अभी 24 घंटे में लगभग 4 घंटे ही केवल आप बिजली जला सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, सरकार उधर ये बोल दिया है कि यार आप जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, रोड पे जो रोड के इधर उधर जो लाइट चलते हैं उनको बंद कर दो, सो दैट कि उस देश में बिजली बच जाए, राइट। गैस की सप्लाई, जो कुकिंग गैस आप यूज़ करते हैं हमारे घर में, न जाने जब मन किया तब यूज़ कर लिया, बट उधर हफ्ते में 1 बार गैस की सप्लाई होती है। अभी के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम, स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स जो होते थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि बच्चे लिखेंगे किधर, पेपर की भी शॉर्टेज है, राइट। लोग, इतना बुरा हालत है उधर, पीपल आर स्टार्टेड लिविंग द कंट्रीज, लोग देश छोड़ रहे हैं, पीपल आर स्टार्टेड लिविंग श्रीलंका। एंड अभी इंडिया में भी कुछ पाए गए थे, ऐसा मैंने देखा था कहीं पे कि यार दे वर पेइंग अराउंड 3 लाख रुपीज़ टू ड्रॉप देम हियर इन इंडिया। आप समझ रहे हैं। और इंडिया भी बहुत अब तरीके से श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यार वी आर नॉट सपोर्टिंग दैट कंट्री। श्रीलंका अपना नेबरिंग देश है, कर लेते हैं सपोर्ट। रसिया यूक्रेन वॉर का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज रसिया यूक्रेन से श्रीलंका को जो सनफ्लावर ऑयल जो कहते हैं उसकी इंपोर्ट होती थी। तो यार उनके उधर तो ऑलरेडी वॉर चल रहा है, जिसके चलते श्रीलंका को भी इसका लॉस सहना पड़ा। एंड टूरिज्म फैक्टर भी पूरा ड्रॉप हो गया श्रीलंका में। 2018 की अगर मैं बात करूं, श्रीलंका रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया था किसमें? टूरिज्म सेक्टर में। 2018 में श्रीलंका वाज एट द टॉप लेवल, राइट। श्रीलंका पूरे टॉप में था टूरिज्म सेक्टर में। बहुत देशों से बहुत सारे लोग आते थे श्रीलंका में, बट यार क्या फ़ायदा, पूरा गिर गया।
जो जो फ़ायदा श्रीलंका ने सोचा था और जो जो उसके साथ होता था, आई विल से कि वो सब कुछ गिर चुका है, राइट। और भी बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स है, कोविड भी एक फैक्टर है, कोविड के चलते भी ये लॉस सारे सहना पड़ा, क्योंकि इफ़ आई विल से यू दैट उनका जो प्रेसिडेंट है 2019 में बने थे, राजपक्सा करके, अब उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा किया था, राइट। दैट पर्सन प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्या करेगा ना, उन्होंने प्रॉमिस ये किया था कि जो टैक्स है, टैक्स को पूरा आधा कर देंगे। अब उनका ये सोचना था, आप थोड़ा उनका माइंडसेट को समझो, टैक्स को अगर कट कर देंगे तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, पीपल विल स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर, जिसके चलते क्या होगा ना, इकोनॉमी बढ़ जाएगा उस देश में। बट लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ? लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया। उन्होंने सोच सही रखी थी, नो डाउट दैट पर्सन वाज सोच उसने सही रखा था, इरादे उसके सही थे, बट गलत टाइम पे जब उन्होंने ये फैसला सुना है, उसके कुछ महीने बाद लॉकडाउन, कोविड आ गया और लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते खरीदारी, लोग बाहर निकलेंगे तभी तो शॉपिंग करेंगे, राइट। एंड ये भी एक लॉस हो गया श्रीलंका में। एंड और मैं बात करूं तो आप सबको शायद पता होगा इसके बारे में कि अप्रैल 2019 में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उस देश में, और श्रीलंका में जो 8 सुइसाइड बॉम्बर्स थे वो श्रीलंका के थे, और एक था यार वो लोकल इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप का एक था। एंड जिसके चलते बहुत उनके देश में एंटी मुस्लिम वायलेंस हो गया, जिसके चलते बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया था। यार ये सब आप देखो, इतने सारे झगड़े, इतने सारे पंगे में कौन साला टूरिस्ट आएगा बाहर से, आप समझ रहे हो। और भी अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नो डाउट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आई विल से सोच अच्छी थी, सोच अच्छा रखा था यार, बट क्या करें, टाइमिंग सही नहीं थी, राइट। बल्ला आपने सही घुमाया था, टाइमिंग सही हो जाती तो बैट में लग जाता, बट टाइमिंग इधर उधर हो गया, जिसके चलते लॉस हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सोच रहे थे कि यार 100% श्रीलंका को ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देंगे, क्योंकि बाहर से वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं श्रीलंका से। अब बाहर से जो पैसा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर फ्री में तो कोई नहीं दे रहा होगा ना श्रीलंका को, वो पैसे दे रहे होंगे, तो जो पैसा इंपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइजर्स वो लगाते थे, वो पैसा बच जाता। बट चीज़ क्या हुआ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इतना जल्दी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। इफ़ आई विल से अबाउट सिक्किम में भी हमारा 2003 में ये चीज़ शुरू कर दिया था, और 2016 होते होते सिक्किम ने खुद को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम दे दिया था, राइट। और राइस के लिए, राइस और टी सेल्फ सफिशिएंट था वो देश राइस और टी प्रोडक्शन में। बट यस, इतना ज़्यादा पंगे हो गए उधर, आगे चल के गवर्नमेंट को बाहर से राइस इंपोर्ट करना पड़ा, $450 बिलियन खर्चा करके, आप समझ रहे हैं। और बाहर श्रीलंका में अभी बहुत सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी की पूरी मिनिस्टर्स आप कह सकते हो, सब ने क्विट कर दिया है, सब ने इस्तीफा दे दिया है। एवरीवन इन श्रीलंका, एवरी मिनिस्टर इन श्रीलंका हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर पोजीशन। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप देखो तो यार नेबरिंग कंट्रीज़ को क्या असर पड़ेगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, राइट। अब घर में जब बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी हो, खाना कम हो, और ऊपर से 10 गेस्ट और आ जाएं, तो मुश्किल होता है। आपस में फिर बांट कूट के फिर बचेगा नहीं बचेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना। और वैसे में श्रीलंका के रिफ्यूज अगर इधर आ जाते हैं अपने देश में, इंडिया में, तो आप सोचो कि क्या होगा। बट यस, एट द एंड लेट्स थिंक पॉजिटिव एंड वी ऑल होप कि श्रीलंका में ये जो अभी पंगे चल रहे हैं सब सही हो जाए विद गॉड्स ग्रेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप सबको कुछ भी अगर बताना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि यार ये जो नॉलेज है आपको अगर नहीं पता था ठीक है, नहीं पता था तो यार जिसको भी नहीं पता है आप उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि यार देश में, दुनिया में चल क्या रहा है, आप सबको पता होना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।